मैं तुम्हें बताऊं, मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन जब किसी की मोहब्बत के बदले हम उसे बेरुखी दें तो आखिर वो कब तक इस दर्द में जिए। क्या उसने हमसे मोहब्बत इसलिए की थी कि हम उसके दुख समेटने की बजाय गमों का समंदर तोहफे में दें, हर वक्त उसे अपनी बेरुखी से ज़ख्मी करें। वो हमें अपना हमदर्द बनाता है और हम ही उसका दर्द बन जाते हैं। और एक बात याद रखना, सच्ची मोहब्बत भी अल्लाह सिर्फ एक ही बार देते हैं। अब चाहे तो उस मोहब्बत को अपना कर ज़िंदगी खूबसूरत जन्नत बना लो, चाहे तो उसे अपनी बेरुखी से खोकर सारी ज़िंदगी मोहब्बत को तरसती रहो। लेकिन जब कोई हमसे सच्ची मोहब्बत करता है, चीखता है, चिल्लाता है, बताता है कि तुम मेरी दुनिया हो, जन्नत हो, तब हमें उसकी कदर तक नहीं होती। और फिर जब वो चीख चीख कर खामोश हो जाता है तब हमें एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, बहुत देर। और अगर देर नहीं हुई तो ऐसे शख्स को अपने दिल में बसा लो, उसे खुशियां दो, उसके हो जाओ। हाँ, फिर जिंदगी जन्नत बनती देखो। हाँ, जन्नत। सुनो, बेशक कि इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफरत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है, कोई ठोकर लगा कर गिरा देता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन जाता है। मोहब्बत को सिर्फ लड़का और लड़की तक महदूद करने वालों की सोच बहुत महदूद है। मोहब्बत का जज्बा बहुत वसी है, इतना वसी कि हमारी सोच के अहाते में आ नहीं सकता। सो मोहब्बत को बहुत मोहब्बत से सोचें, इसमें गंदी सोच की मिलावट मत करें। और हाँ, एक बात और, अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी हो तो हम लोगों की नेगेटिविटीज़ को बहुत आराम से पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। ज़िंदगी आसान हो सकती है, शायद हम करना नहीं चाहते। वो अचानक ही बहुत तल्ख हो गई थी, बहुत बदल गई थी, बहुत खामोश हो गई थी, बहुत संजीदा हो गई थी, बहुत ज़िद्दी हो गई थी, बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत ही बेजार हो गई थी। उसका दिल हर चीज़ से बेजार हो गया था। न जाने क्या हो गया था उसे। वो हर वक्त कुछ न कुछ सोचती ही रहती थी। वो बदल गई थी, वो बहुत ही ज्यादा बदल गई थी, पर कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हादसा हुआ था। जबकि उसके पास सब था, पर एक चीज ना थी, और वो था सुकून। अब कौन जाने वो सुकून कौन ले गया था, कौन जानता था वो कितनी तन्हा है, कितनी टूटी हुई है, उसका दिल कितना मुर्दा है, उसकी रूह किस कदर जख्मी है। उसका कोई राज था, वो खुद एक राज ही थी। कोई तो हादसा गुजरा होगा ना उस पर, वरना वो खुश मिजाज लड़की यूं खामोश ना होती। कोई तो दास्तान होगी उसकी जो उसको अंदर ही अंदर खा रही थी, अंदर ही अंदर खा रही थी। कहने लगी, मुझे अब समझ में आता है कि मैं क्यों इतना बेवजह बोलती थी, क्यों इतनी बेमतलब बातें करती थी। मैं जान गई हूँ सब कुछ इतना तेजी से क्यों हुआ, क्योंकि हमारा साथ मुख्तसिर था। हाँ, हमारा नहीं, तुम्हारा और मेरा साथ बहुत मुख्तसिर था। मगर एक गिला है तुमसे, मैं तुम्हें सबसे मुख्तलिफ समझती थी, क्योंकि मुझे उम्मीद भी थी तुम किसी और के होने के बाद बदलोगे नहीं, मगर तुम बदल गए। खैर, मैं तो कुछ नहीं थी हमेशा से, मगर तुम्हारे लिए इज्जत और एहतराम मेरे दिल में मेरी आखिरी सांस तक रहेगा, क्योंकि तुम जैसे भी थे मुझे झूठी तसल्ली नहीं देते थे। जब कोई जान से प्यारा शख्स हमसे दूर चला जाता है तो हमें लगता है जैसे जिंदगी रुक सी गई है, वक्त उस एक लम्हे में थम सा गया है। न दिन आता है न रात आती है, बस जिस जगह उस वक्त हम खड़े थे उसी जगह आज भी खड़े हैं। मगर ऐसा होता नहीं, दरअसल वक्त तो चलता रहता है, दुनिया का कारवां भी रवां रहता है, जिंदगी भी बदलती है, बस हम ही रुक जाते हैं, आगे बढ़ने से डरने लगते हैं, दिल के दोबारा सहम जाने से डरते हैं, रूह के दोबारा बिखर जाने से डरते हैं, और इस सब में उन लोगों को भी भूल जाते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत होती है। ये ज़िंदगी है, यहाँ लोग बिछड़ते हैं, अगर तो मिलते भी बहुत से हैं। हाँ, वक्ती तौर पर ये महसूस होता है कि अब कभी संभल नहीं सकेंगे। हाँ, ये सच है, कुछ लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता, मगर यकीन करो अल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ हर कमी पूरी कर देता है। एक दफ़ा आगे बढ़ो तो सही, आहिस्ता ही सही, चलो तो सही, देखो कितने लोग तुम्हारी खुशी के मुंतज़िर हैं, उनके लिए ही सही, मुस्कुराओ तो सही,
دیکھو کتنے لوگ تمہارے سہارے کی آس میں ہیں، ان کا ہاتھ تھامو تو صحیح۔ یوں راستے میں کھڑے ہو جانے سے جانے والے نہیں رکتے، تم آنے والوں کے لیے انتظار کرو، تم آنے والوں کے لیے انتظار کرو تو صحیح، بس ایک دفعہ تم اللہ پر یقین رکھ کر دیکھو تو صحیح۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا۔ یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کس نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو بھی صبر۔ مگر صبر آتا بس تب ہی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو صبر کرنے والوں پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شاہرگ تک کا فیصلہ طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا ہر فیصلہ ختم کر دیا۔ اللہ نے جس کو جو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر جو کچھ انہوں نے دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی کھڑا رہتا ہے ان کا حوالہ بن کر، اور دنیا کی یہی حوالے ان کے حق میں یا ان کے خلاف جا سکتے ہیں۔ تو معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا بعض اوقات سمجھا جاتا ہے۔ خواب نہ کچلیں، چراغ نہ بجھائیں، آس نہ مٹھائیں، تباہیاں نہ کریں، ورنہ خود بھی نہیں بچ پائیں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔